Hello everyone, I am Dr. Disha Chauhan and welcome to Master Cadre Prahar series for Zoology by Bansal Academy. इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट ह्यूमन हार्ट। हमने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और साथ ही में मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था। विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू लंग्स? हार्ट का कौन सा चैम्बर ब्लड पंप करता है इनटू द लंग्स? सो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट? ये अगर मैंने हार्ट बना दिया तो इसमें कितने चैम्बर्स हैं? 4। 2 ऑरिकल्स हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट ऑरिकल है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है बॉडी से। ठीक है, यहां से वो कहां जाता है? यहां से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब लंग्स में ब्लड की हो जाएगी ऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड को मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से दिखाएंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको वॉल भी पता होंगे, मैंने आपको बताया था रैट लैप। लेफ्ट ऑरिकल में बाइकस्पिड और राइट ऑरिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहां पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वॉल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? थ्रू ऑर्टा आपकी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से डीऑक्सीनेटेड होगा तो फिर से राइट ऑरिकल में आ जाएगा। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना? तो ये है। और अब बताओ कि लंग्स में कहां से गया ब्लड? तो लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में गया, कहां से गया? राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रूट। इससे क्वेश्चन पूछे भी हैं, पूछे जा भी सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करेंगे वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कॉर्डेट्स का हार्ट का कंपेयर करेंगे। जैसे ह्यूमन का तो मैंने आपको बता दिया 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी जो कॉर्डेट्स हैं उनके हार्ट कैसे हैं ये भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलेशन? सर्कुलेशन क्या है? अब देखो, मैंने खाना खा लिया, मेरी बॉडी के हर एक सेल तक वो फूड पहुंचे, ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ, वो हर एक बॉडी तक पहुंचे। ठीक है, हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचे, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कोई मीडियम चाहिए, और जो मीडियम जो ऑक्सीजन, हार्मोन्स, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा दैट विल कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कई जगह कुछ लोअर एनिमल्स में क्या होता है, वाटर ही मीडियम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का मेन काम क्या है? हमें ब्लड प्रेजेंट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट ब्लड है, हार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं? जो भी हमने मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हर एक सेल ऑफ द बॉडी, ब्लड के थ्रू ही जाता है ना? हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अपने सिक्रीशंस कहाँ भेजते हैं? ब्लड में भेजते हैं, और ब्लड से जहां उसने काम करना होता है वहां तक वो पहुंच जाता है, राइट? तो इसलिए सर्कुलेशन का नीड क्या है? सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। किस किस का? फूड का है, ऑक्सीजन का है, हार्मोन्स का है, वो हर एक हिस्से तक पहुंच पाए। अगर आप कोई दवाई भी खा रहे हो, है ना, अगर लेट अस सपोज मुझे कहीं पेन है, हाथ में दर्द है ना, मैं दवाई खा रही हूँ, तो वो दवाई मेरे हाथ तक पहुंच पाए, मेरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाए, इसके लिए किसकी जरूरत है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज अ सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, और भी जितने भी मटेरियल्स हैं, इनका मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना सेल तक। अब सेल के पास भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट है, सेल के पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे वापस लाने का भी काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही। ठीक है, एंड टू कैरी वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये सब फंक्शन है। एक तो ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करके वहां तक चीजें पहुंचाना, और वहां से हर एक सेल तक पहुंचाना, हर एक सेल से वापस लेकर आना। ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हम अपने सिस्टम की बात करें तो हम में क्या होता है? ब्लड एक मीडियम है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एक मीडियम बना है जो ये सब चीजें, ये सारे फंक्शंस कौन करता है? हम में ब्लड में ही
क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है, फूड पहुंच जा रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट लेकर आ रहा है, ये सब काम कौन करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है हमारे अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे, बहुत लोअर एनिमल्स की बात करें ना तो वहां पे एक डिफरेंट तरह का सिस्टम रहता है विच इज कॉल्ड एज वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो जहां भी कुछ डिफरेंट होता है वो हमेशा एग्जामिनर की आंख में लग जाता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, हमारा तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहां प्रेजेंट है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है आपका स्पॉन्जिस, ठीक है, स्पॉन्जिस यानी कि पॉरीफेरा। सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में भी होता है, बॉडी कैविटी रहती है सिलेंट्रेट्स। एंड इकाइनोडर्म्स में भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हायर एनिमल्स में प्रेजेंट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, जितने भी फंक्शंस बताए हैं ये इसमें कौन करेगा, वाटर करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट लेके जाएगा इन सब ऑर्गेनिज्म में। जबकि हायर एनिमल्स की बात करें वहां पे ये सारे काम कौन करता है, वहां पे ये सारे काम करेगा ब्लड। ब्लड विल बी द मीडियम जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा इन सब चीजों की। तो सारे वर्टिब्रेट्स और इवन इन द हायर वर्टिब्रेट्स, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स और इवन द हायर इनवर्टिब्रेट्स, हायर जहां पे वेस्कुलर सिस्टम शुरू हो जाएगा वहां पे जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, टू मेजर टाइप्स का रहेगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ओपन वेस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं, और एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। पहले तो सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, दैट इज ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल याद करेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम मैट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद करेंगे मैट। मैट क्या है, एम फॉर मलस्क, ठीक है। मार्ट भी लिख सकते हो क्योंकि ए फॉर आर्थ्रोपोडा, ए से एनालिडा भी होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मार्ट लिख दिया, ओके। टी फॉर ट्यूनिकेट्स। मलस्क में भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। मलस्का फाइलम में भी जो सिफेलोपोड्स हैं वो उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और बाकी सब में क्या रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मार्ट से आपको इसको ध्यान रखना है, मलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड ट्यूनिकेट्स। इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 आएगा, इसको भी याद करने का तरीका बना देते हैं। इसके लिए आ गया ईवा, ठीक है, ईवा। ईवा ई से आ गया, रुको पहले तो ये लिख लो, सिफेलोपोड्स। जो सिफेलोपोडा है, बाकी सब मोलस्क में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जो सिफेलोपोडा है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा ई से इकाइनोडर्म्स, ठीक है, वी से वर्टिब्रेट्स एंड ए से एनालिडा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज, और उसके एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं है क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो कंपेयर करके करते करते इन दोनों को कवर करते हैं, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती है, आर्टरीज हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, वेन्स हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कभी भी ऐसा थोड़ा ना होता है कि कैविटी में ब्लड एज इट इज प्रेजेंट है, एक स्पेशलाइज्ड मीडियम है जो ब्लड को कैरी करता है, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशलाइज्ड मीडियम मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी में ही ब्लड जो है
छोड़ दिया जाता है। आर्थ्रोपोडा में आपने हीमोसील देखा है ना, हीमोसील मतलब बॉडी कैविटी में ही ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहां पे लिखेंगे ब्लड, यहां पे इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, नॉट ओनली कन्फाइंड टू ब्लड वेसल। जैसे यहां पे तो ब्लड ओनली कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, सिर्फ वेसल्स में ही ब्लड रहेगा, ऐसे नहीं होगा कहीं भी किसी कैविटी में एज इट इज प्रेजेंट हो जाए। यहां पे क्या होता है, यहां पे सिर्फ ब्लड वेसल में नहीं होता, कैविटी में भी हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, जो ब्लड है वो बॉडी कैविटी से जाता है और ब्लड को यहां बोल जाता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ फ्लोज थ्रू बॉडी कैविटी, जिसको बोला जाता है हीमोसील। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बना दिया या फिर जो भी उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा में तो हार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां से ये हार्ट आर्टरी के थ्रू गया और यहां पे इस आर्टरी ने ब्लड को रिलीज कर दिया। ठीक है, यहां पे अगर इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई तो ये फिर से इधर आ गया और यहां पे देखो ये कहां कैविटी में प्रेजेंट है, तो जहां पे सिर्फ ब्लड वेसल में कन्फाइंड नहीं है, यहां पे वेन का कोई चक्कर ही नहीं है, ये भी आर्टरी। ठीक है, अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज हम में क्या होता है, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट से ब्लड अगर गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसी पार्ट पे, तो वो यहां से ही वापिस आएगा कैपिलरी में ही, बल्कि ऐसा नहीं होगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। यहां पे आ गई कैपिलरीज, 3 टाइप के वेसल्स होते हैं, राइट, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, बॉडी कैविटी में रिलीज हो गया, लेकिन यहां पे कैविटी में रिलीज नहीं हुआ, यहां पे थ्रू आउट वो ब्लड वेसल्स में ही कैरी हुआ। ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट ने पंप किया, ब्लड वेसल में गया, ऑर्गन तक गया और ऑर्गन से वेन्स के थ्रू ये वापस में डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है, हार्ट में आ गया। यहां पे देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा ब्लड का, मतलब ब्लड की लीकेज नहीं हो जाएगी बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे ये तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा खुद ब खुद ही, लेकिन यहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपने क्या देखा, डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस के पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो ओपन और सर्कुलेटरी पहले समझना था, सॉरी, ओपन एंड क्लोज्ड। तो पहले तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, ओपन में ब्लड ओपन में आ जाएगा, क्लोज में वो हमेशा कन्फाइंड रहेगा, वेसल में कभी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा बाहर कैविटी के साथ। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिफरेंस, अब इनमें दोनों में डिफरेंसेस लिखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में ये कन्फाइंड नहीं रहेगा, बट फ्लो थ्रू ओपन स्पेसिस, ओपन स्पेसिस में भी जाता है और उन स्पेसिस को क्या बोलते हैं, साइनस या फिर लैक्यूने। ये इंपॉर्टेंट है, साइनस या फिर एंड लैक्यूने। साइनस और लैक्यूने क्या है, ओपन स्पेसिस जहां पे ब्लड जो है वो पहुंच सकता है। ठीक है, यहां पे प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, प्रॉपर ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरीज हों, चाहे वो वेन्स हों, चाहे वो कैपिलरीज हों। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, कैपिलरीज परमेएबल होती हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं जा पाते। आर्टरीज डीपली सीडेड होती नहीं, आर्टरीज डीपली सीडेड होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, राइट। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पे ब्लड को ज्यादा समय लगता है सर्कुलेशन में। ब्लड टेक्स, क्योंकि मीडियम नहीं है प्रॉपर, खुले में जा रहा है, खुले से आ रहा है, तो इसलिए इट टेक्स
more time to circulate. यहां पे ब्लड को ज्यादा समय लगेगा सर्कुलेशन में, लेकिन यहां पे प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहा है, इसलिए इट फ्लोज मोर रैपिडली एंड टेक्स लेस टाइम टू सर्कुलेट, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रॉपर चैनल से जा रहा था तो इसलिए ज्यादा रैपिडली फ्लो किया और कम समय लिया सर्कुलेशन के लिए। इस कारण से यहां पे देखो इस पॉइंट के कारण यहां पे स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है, प्रिसीजन भी बढ़ गया एंड एफिशिएंसी भी बढ़ गई। यहां पे ये सब चीजें नहीं बढ़ी। ये जो सिस्टम है क्लोज्ड वाला सिस्टम, दैट इज हैविंग मोर स्पीड, मोर प्रिसीजन एंड मोर एफिशिएंसी, ठीक है। यहां पे रेगुलेशन पॉसिबल है, यहां पे रेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो लिख दो रेगुलेशन, क्योंकि ओपन स्पेसेस में जा रहा है तो कैसे रेगुलेट करेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां पे क्योंकि प्रॉपर चैनल है तो इसलिए रेगुलेशन इज पॉसिबल। और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल, तो ये भी आपको याद रखने हैं, सीवा एंड मार्ट, ठीक है, मलस्क, आर्थ्रोपोडा, ट्यूनिकेट्स, सी फॉर सिफेलोपोड्स जो वहां पे रह गए मलस्क से, ई फॉर इकाइनोडर्म्स, वी फॉर वर्टिब्रेट्स, ए फॉर एनालिडा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के हार्ट का कंपैरिजन, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो कंपैरिजन की तरह करेंगे, ओपन और क्लोज वस्कुलर सिस्टम तो समझ गए। अब हम समझेंगे कि जो हार्ट है डिफरेंट कॉर्डेट्स में वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं आपके, फिश आते हैं, राइट, फिश के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स एंड देन फाइनली मैमल्स, ठीक है। ये सब क्या है, कॉर्डेट्स हैं। फिश में हार्ट कैसा होता है, इन सब के हार्ट को हम कंपेयर करेंगे। जो फिश का हार्ट है दैट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड मतलब इसमें एक ऑरिकल रहेगा और एक वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बिल्कुल सेपरेशन अगर आप बोलो ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड की तो वो यहां नहीं होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। एंड इन दोनों में ही क्या होता है, ब्लू कलर से बना रही हूं, इन दोनों में ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजनेशन कहां होती है, गिल्स के पास, और फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही यहां आ जाता है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। अगर बात करें हम एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस का हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड मतलब इसमें 2 ऑरिकल्स लेकिन एक वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स 2 होंगे लेकिन वेंट्रिकल्स एक ही होगा, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहां पे क्या है, 2 ऑरिकल्स बट 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट है इन द केस ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन आते हैं, आपका फ्रॉग आता है, ठीक है। राइट ऑरिकल जो होगा, राइट ऑरिकल यहां से आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में। यहां पे ब्लू कलर से बना देती हूं, यहां पे आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहां पे आया ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहां पे इन दोनों की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, और ये मिक्स्ड ब्लड जो है, वेंट्रिकल क्योंकि एक ही है तो दोनों से ब्लड इसमें आएगा, यहां पे मिक्सिंग हो जाएगी इसकी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड की, और वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है और ऑक्सीनेटेड का मिक्सचर जो है वो सारे बॉडी को दिया जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में रुको, राइट ऑरिकल में है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में है ऑक्सीनेटेड ब्लड, पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कौन सा ब्लड होता है, ठीक है, और वेंट्रिकल में है मिक्स्ड ब्लड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके, मतलब फिर से यही बातें होंगी, एक्सेप्ट, व्हाई आर रेप्टाइल इंपॉर्टेंट, ड्यू टू दिस एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में क्या है कि ये जो चैम्बर है वेंट्रिकल वाला, इसमें सेपरेशन शुरू हो गई है, तो इनका हार्ट कैसा हो गया, 4 चैम्बर्ड, इसमें 4 चैम्बर्ड आ गया। बाकी सबका कैसा है, 3 चैम्बर्ड, बिल्कुल यही कहानी है। रेप्टाइल्स
आपकी लिजर्ड हो गई है ना, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हैं, तो उनमें कैसा है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो जो एक्सेप्शन होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे टिपिकली कैसा हार्ट होता है, तो टिपिकली 3 चैम्बर्ड होता है, या फिर क्रोकोडाइल का कैसा हार्ट होता है, तो क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड होता है। अब बात करते हैं बर्ड और मैमल की। तो बर्ड और मैमल की कहानी एक जैसी है। एक जैसी है मतलब इन दोनों में जो कंडीशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं वही है, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये आ गया आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से डीऑक्सीनेटेड आएगा, यहां से ऑक्सीनेटेड आएगा, यहां से डीऑक्सीनेटेड लंग्स पे जाएगा, यहां से ऑक्सीनेटेड बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ये है बर्ड और मैमल में कैसा आ गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हमें ये डिस्कस करना है ना कहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक पॉइंट आप यहां लिख लो, यहां पे साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है जो यहां एब्सेंट होता है, ठीक है। तो फिश में कैसा हार्ट है 2 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड और बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वेस्कुलर सिस्टम से बना है, एक क्वेश्चन आया है ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। तो आपसे सीधा पूछा ओपन वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है। आपने कुछ नहीं करना है पेपर में, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मार्ट। अगर आपके दिमाग में मार्ट होगा तो आपको पता है कि अगर ये चीज आएगी तो मुझे उसको टिक लगा देना। देखो मैन मलस्क भी नहीं है, आर्थ्रोपोडा भी नहीं है, ट्यूनिकेट भी नहीं है, क्रॉस, ठीक है। फिश मलस्क आर्थ्रोपोडा ट्यूनिकेट नहीं है, वर्टिब्रेट्स तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स तो पहले कट कर दो। स्नेक रेप्टाइल है, ठीक है। कौन बच गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट ही है कॉकरोच, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच। कॉकरोच में ओपन वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, इतना टॉपिक डिस्कस किया तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। विच इज नॉट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे, जनरली सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या एक फंक्शन नहीं है ब्लड सर्कुलेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। जी हाँ, ये तो फंक्शन है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, उसी के थ्रू हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ये भी एक फंक्शन है। क्या फंक्शन नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कैन नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। Which type of circulatory system is found in arthropoda and mollusk? वहां पूछा कि ओपन किस में पाया जाता है, यहां पूछ ले कि कौन से टाइप का पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मलस्क में। तो यहां पे आपको 4 एग्जांपल दिए हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमें पता है मार्ट जो होंगे ओपन मार्ट, ठीक है। ओपन मार्ट मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो इसमें सीधा सीधा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। ओपन होगा तो सिंगल डबल की बात ही गई, ठीक है। तो किसमें होगा आर्थ्रोपोडा और मलस्क में क्या होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड में क्या फायदा है, क्लोज में देखो स्पीड ज्यादा है, प्रिसीजन ज्यादा है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है, एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही पॉइंट होगा वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मोर प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। बिल्कुल सही, रेगुलेट किया जा सकता है। ग्रेटर एफिशिएंसी तो है, लेकिन ऑक्सीजनेशन में लिख के यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजनेशन जो है ना उसकी एफिशिएंसी आती है ड्यू टू पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल नहीं करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज का एडवांटेज यही होगा कि उसमें रेगुलेशन किया जा सकता है, मोर प्रिसीजन है। एनहेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम डिसाइड नहीं करने वाला है। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। प्रेशर, हाँ अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है वो क्लोज्ड में ज्यादा होता है। प्रेशर इज मोर इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच एनिमल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, फिश में 2, एम्फीबियन रेप्टाइल में 3 और बर्ड मैमल में 4, ठीक है। तो यहां पे बर्ड दिया है तो बर्ड में ही
4 होगा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। हाउ मेनी चैम्बर्स डज द रेप्टाइल्स हार्ट टिपिकली हैव? रेप्टाइल के हार्ट में टिपिकली कितने चैम्बर्स होते हैं? तो आप ये डू इट योरसेल्फ। अगर आपसे हो रहा है कमेंट करो। अगले सेशन में जब भी हम जो डिस्कस करेंगे उस टाइम हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे बिफोर द सेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो मास्टर कैडर की और आप चाहते हो कि आपको स्ट्रेटेजी बताएं, हम लोग बंसल एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। मास्टर कैडर ज़ूलॉजी का अगर आप सिर्फ कोर्स लेना चाहते हो, इट इज़ फॉर 6,999, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे लेक्चर, ब्लैकबोर्ड नोट्स, बुक्स, PYQs और रेगुलर टेस्ट होंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको पूरा कॉम्बो पैक चाहिए फॉर द मेडिकल, तो ये आपको मिल जाएगा 14,999 में। इसमें भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बुक्स, नोट्स, PYQs और टेस्ट होंगे आपके रेगुलरली। अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आई नो आई हैव डन माई पार्ट, मैंने अपना काम जो है कर लिया है, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन आपको अब सिर्फ क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है या फिर अपनी परफॉर्मेंस को असेस करना है कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक है या फिर नहीं है, मुझे कहाँ पे मेरा लो पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये अगर आपको देखना है, जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, तो आप ले सकते हो हमारी डेली क्यूज सीरीज। इसमें आपको सिर्फ ज़ूलॉजी का अगर आप लेते हैं आपको मिलेगा डेली टेस्ट जिसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और साथ ही में आपके रैंक दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मेरी कमी रह गई है, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा फॉर 799 में। और अगर आपको पूरा कॉम्बो चाहिए 1,999, ठीक है, 1999 में, तो इसमें भी आपको सेम मिलेगा फॉर द फुल कॉम्बो ऑफ द साइंस मेडिकल, है ना, टेस्ट, सॉल्यूशन और आपका रैंक टू असेस योर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं बंसल एकेडमी के साथ जिन्होंने ये मास्टर कैडर जो है क्वालिफाई किया और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, ठीक है। आप भी अच्छे से मेहनत करो, आपका फोटो भी, आपका नाम भी बड़ी जगह हो सकता है, राइट। और अगर आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बंसल एकेडमी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन।